हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग के महत्वपूर्ण SWOT ट्रिक्स जो दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में मुख्य 4 दिशाओं के बारे में बताया था। उस कैसे निकलता है क्वेश्चन, वो बताया था हमने। उदाहरण भी बताया था, उसके तौर पर एग्जाम्पल कैसे होता है, आते हैं एग्ज़ाम में। उसी प्रकार देखिए, हमने कल ये बताया था, 4 दिशाओं के बारे में बताया था। मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद बायां दायां कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने ये बताया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि उन 2 मुख्य दिशाओं के बीच में, जैसे मुख्य दिशाएं जो हैं हमारी, उन दिशाओं के बीच में कैसे, हमारी 4 मुख्य दिशाओं के बीच में कैसे 8 दिशाएं होती हैं, उनको भी मैंने कल दर्शाया गया। इन 4 मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त 2 दिशाओं में बनने वाली दिशाएं जैसे होती हैं, तो हमने ये बताया था। ऐसे ये हो गया। इसमें हमने बताया था उत्तर, उत्तर पूर्व। उसके बाद मैंने बताया था दक्षिण पूर्व, इधर जाओ, दक्षिण पश्चिम आ जाओ, इधर आ जाएंगे हम, उत्तर पश्चिम आ जाएंगे। हमने यह बताया था। उसके बाद हमने ये भी निकाला कि हमारा ये जो नाखून का भाग होता है बायां होता है, और जो अंदर का भाग ये हथेली का अंदर का जो भाग होता है, ये होता है हमारा दायां। महत्वपूर्ण है, जो कि हमको क्वेश्चन हल करने में आसान होता है, इसलिए ये बताया जा रहा है। ये होता है हमारा क्या, बायां, बायां होता है। इसी प्रकार आज हम कुछ नया सीखेंगे, एंगल कैसे निकालते हैं, कैसे डिग्री होती है। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि हम दिशा के साथ कितनी डिग्री पे खड़े हुए हैं, ये भी पूछते हैं। अभी हम बताएंगे आपको। तो उसको दिखाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम सीख लेते हैं। ये उसके बाद अब जैसे ये हमारा ये है। अब इसमें हम देखेंगे, ये होता है हमारा, हमने कल अभी बताया, अभी जस्ट बताया, ये होता दायां, ये होता बायां। तो इधर वाला क्या हो गया, वामवर्ती। क्या हो गया, वामवर्ती। बायां, वामवर्त, वामवर्त। ये हो गया दक्षिणवर्त, दक्षिणावर्त। ये हो गया हमारा वामवर्त, ये हो गया दक्षिणावर्त। इसको हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक होता है, ये क्लॉक होता है। ओके, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक घड़ी की दिशा में घूमती है जो। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है। जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हम पढ़ें, जिससे जो टॉपिक समझ में आएगा, तभी तो आगे हम कुछ कर सकते हैं ना। क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल जानना ज़रूरी होता है। उसके बिना अगर एग्ज़ाम में हम बैठेंगे, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर हमारे ऐसे ही कट जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। अच्छे से अच्छे हम सीखें और अच्छा से अच्छे आगे करें। उसके बाद है, आए हम देखते हैं। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं हमारे कि सूर्य के, जो सूर्य होता है,
सूर्य के समय परछाई बनने की दिशा में निश्चित होती है। जब कभी भी परछाई हमेशा सूर्य के आने की विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लो कि कभी कभी ये होता है, जब हमारा सूर्य होता है, अगर किरण निकल रही है, पूरब से निकलता है, तो हमारा परछाई किस दिशा में जाएगा? उल्टा ही जाएगा ना। जैसे पूरब में निकलेगा तो पश्चिम में जाएगा, और पश्चिम में डूबेगा तो हमारा दूसरी दिशा में जाएगा। ऐसे होता है। और जब करेक्ट 12 बजे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि करेक्ट 12 बजे आपकी परछाई किस दिशा में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, तो उसके लिए जब 12 बजता है तो कभी भी हमारी परछाई किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता, वो होता है 0। जहाँ रहता है वो दिखाई नहीं देगा तुम्हारा सबसे पहले। और उसके बाद हाँ, तो हम ये बता रहे थे दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर के 12 बजे आपका परछाई कहीं नहीं होता और आपको किसी भी दिशा में नहीं होता है। इसलिए आप परेशान मत होना, कभी भी ये ना होना कि हाँ किस दिशा में है, उल्टा है, विपरीत है, कभी नहीं होना। 12 बजे आपका करेक्ट जैसे खड़े हैं वही होता है, किसी भी दिशा में नहीं जाता वो परछाई आपका। नहीं तो सोचो हम कहीं और चले गए, हमारी परछाई कहीं और चली गई, सब मत सोचने लगना वहाँ पर। उसके बाद हम आ जाएँ दिशा परिवर्तन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि दिशा के साथ कितने डिग्री पे खड़े होते हैं। उसी कोण के बारे में आज हम बात करेंगे। मेन हमारा जो टॉपिक है आज कोण, एंगल को समझेंगे हम, क्योंकि ये एंगल बहुत लोग सोचते होंगे बहुत हार्ड है, ये हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता, वो हमारी सोच पे है। हमको चाहिए ये मत सोचो हार्ड है, हार्ड मत सोचो, कुछ भी हार्ड नहीं होता। हमको अच्छे से समझना है और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है। रीजनिंग को लेकर ही परेशान नहीं होना हमको। किसी भी परीक्षा में बैठे तो हमको जितने नंबर का होगा हमारा टोटल आना चाहिए रीजनिंग का, उसी वक्त हमारा ये टारगेट पूरा होगा कि हमारा रीजनिंग अच्छा है। हम भी बहुत खुश होंगे कि हमारे जो पढ़े हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम बहुत खुश होंगे। और आज एंगल के बारे में बात करते हैं। जो मेन है हमारा टॉपिक एंगल, कोण को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें जो आपको कंफ्यूज करेंगी। ये नोट अगर कर लेंगे आप, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, एक बार लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अगर ये आप समझ लिए तो समझ लेना कोण का कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होगा। आप इतना समझ लेंगे केवल बस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। कोण, एंगल को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? 2 भागों में। अभी हमने बताया था दक्षिणावर्त, वामावर्त। क्या? वामावर्त, दक्षिणावर्त, 2 भागों में मैंने बताया था, बांटा गया था। ऐसा भी कह सकते हैं पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक। अब हमारा जो दाईं होता है, दाईं तरफ ये होता है, हमने बताया था आपको। दाईं होता है, दाईं में ये है अपना, मैंने ये बोला था दाईं जो हाथ होता, मेन हमारा यही है, मेन सूत्र। आप ये समझ लिए तो समझ लो सारा क्वेश्चन है। दायां ये होता है, हाथ का हथेली का अंदर वाला भाग दायां होता है, और जो चमड़े वाला ये होता है, और ये नाखून वाला भाग होता है, ये होता है हमारा बायां। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कंफ्यूज नहीं होना है।
और ये भी समझ लेना आप, हमारा जो होता है ये बाई जो होता है ये लेफ्ट हाथ का ही लेकर घूमना है, नहीं तो पता लगे कोई ये हाथ लगाओ, ये हाथ से तो उल्टा हो जाएगा, हमको इस हाथ से नहीं रहना है, नहीं आप उल्टा करो, उल्टा ये नहीं, हरदम लेफ्ट हाथ से ही लेकर क्लॉकवाइज में घुमाना है। और जो क्लॉकवाइज में घूमेगा वो बाई होगा, बाम बाम उड़ता, क्या उड़ता, बाम उड़ता, या ये भी बोल सकते हो क्लॉकवाइज रोटेशन। ये है हमारा क्लॉकवाइज। एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, दाईं तरफ राइट साइड, घड़ी की दिशा में हमारा घूमना चाहिए, घड़ी की दिशा में होना चाहिए। पहला तो कैसे, घड़ी की दिशा में पहला होना चाहिए क्या, घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्ता घड़ी की दिशा में घूमता है, और क्लॉकवाइज होना चाहिए रोटेशन। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है घड़ी के दिशा में जा रहा था, उसके बाद वाम दक्षिणावर्ता में इतने डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री वामवर्ता में घूमा। अब बताइए वो किस दिशा में है, तो वाम और दक्षिणावर्ता में कंफ्यूज कभी नहीं होना हम लोगों को, कि दक्षिणावर्ता में हम कंफ्यूज हो जाए, वामवर्ता में कंफ्यूज हो जाए, घड़ी की दिशा में कंफ्यूज है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए केवल घुमाते हैं, कुछ है नहीं इसमें। और दूसरी तरफ आ जाइए, हमारा बाईं तरफ लेफ्ट साइड जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में वामवर्ता एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो ऐसे घुमाएंगे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ये वामवर्त ये है हमारा दक्षिणावर्ता और ये है वामवर्ता, ये इधर वाला वामवर्ता, इधर दक्षिणावर्ता, यही है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे आगे कैसे होता है। अब हम समझेंगे क्लॉकवाइज। पहले सबसे पहले हम क्लॉकवाइज समझेंगे। क्लॉकवाइज में क्या समझना है, अब क्लॉकवाइज में डिग्री कैसे बनता है, हमारा टोटल एंगल होता है, ये हमारा कितना होता है 360 होता है ना, टोटल होता है 360 का। अब 360 डिग्री का होता है, अब ये मान लीजिए हमारा गोलाकार है, 360 डिग्री हो गया, ये हमारा टोटल 360 है। अब 360 हो गया हमारा, तो इसका आधा कितना, ये कितना हो गया 180 होगा। फिर सिंपल सी बात है, 360 का है तो आधा 180 होगा, तो 360 है तो ये हमारा 180 होगा, यही तो होगा। मान लो अगर ये हमारा पूरा 360 है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 180 ही तो होगा, 180 होना चाहिए। अब उसके बाद हम ये 180 हो गया, ये कितना होगा फिर 90 होना चाहिए ना, ये 180 हो गया, ये 190 हो गया। अब इसमें से ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा 270 तो होगा। मैं तो आराम से पढ़े हो ना, इतना डिग्री सिंपल सी आता है ना, ये 360, ये आधा हो गया 180, फिर ये हो गया 90, ऐसे हो गया ना। अब 90 और 90 हो गया, अब यहाँ से 0 डिग्री है हमारा, टोटल ये 360 हो गया, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से यहाँ से चलेगा तो यहाँ कितना आएगा 45 ही तो आएगा। इसको हम ज्ञात करेंगे तो 45 आ गया, ये 90 हो गया, और 90 45 कितना हो गया 90 45 135 हो गया ना, 135 डिग्री हो गया। हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। अब 135 45 कितना हो गया 80 हो गया, 80 45 कितना हो गया
दोनों के बीच में 45 का है ना, कोण बन रहा है। 45 कितना हो गया, 180। दो 225 ही तो होगा। समझो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना हमसे। 225 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा 315 डिग्री का। ये हो गया पूरा 360। ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा, क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं हम, दक्षिणावर्ता। समझे, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ता। दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त हो गया। और ये हो गया हमारा वामावर्त। रोटेशन माने परिवर्तन ही होता। उसके बाद अभी हमारा क्लॉकवाइज की जैसे घड़ी कैसे घूमती है, 12, 6, 3, 9। घड़ी ऐसे ही तो घूमेगी क्लॉकवाइज में। घड़ी हमारा क्लॉकवाइज में घूमा। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो वामावर्ता हो गया। अब इसका डिग्री कैसे बनेगा, ये भी तो है तीनों हमारा 360 का ही है, टोटल 360 का ही है डिग्री। अब ये हमारा 360 का है तो ये कैसे बनेगा। अब हम उल्टा चलेंगे, ऐसे चलेंगे, 0, 45, 90, ऐसे ही बनेगा। ये 90 आ गया, उसके बाद 135 आ गया, यह हमारा 180 वहीं रहेगा। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमारा वामवर्ता में घूमा, उसके बाद ये कितने अंश का है, पूछ सकते हैं, लेकिन ये इसका चेंज नहीं होना। अदर चेंज चेंज हो गए, लेकिन ये नहीं चेंज होगा। उसके बाद आ गया 180 के बाद 225, उसके बाद आ गया 270, ये आ गया 315, और ये हो गया 360। कितना हो गया, 360 डिग्री। हमारा ये टोटल 360 डिग्री बन गया। कभी भी तुमको कितना भी घुमाएं, कभी मत घूमना, बस दिमाग में रखना 45 डिग्री बना रहा है, बस टोटल ऐसे मारना है 45 डिग्री। बस वामावर्ता दक्षिणावर्ता कहीं भी घुमाए, आपको इतना ट्रेंड करना है कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में तो जो है ये हमारे जो रीजनिंग सब्जेक्ट में है, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, आप आगे तुरंत निकले। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई ना हो। अब इसी पर आकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिणावर्ता वामावर्ता। अब इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है। नहीं आप कंफ्यूज रहो, परेशान हो जाओ, ऐसा कुछ समझना।